एक डेढ़ घंटा ध्यान करें तो क्या अलार्म लगाकर करें? लेकिन ध्यान में टाइम का पता ही नहीं लगेगा। देखिए, जब तक ध्यान नहीं लगेगा तब तक आपको समय का पता लगेगा, आपका, आपके इस भौतिक जगत का, सबका पता लगेगा। लेकिन जब सच में ध्यान लगेगा तब आप इस टाइम एंड स्पेस से परे चले जाएंगे, इस डायमेंशन से किसी और डायमेंशन में, जहां पर ना तो समय है और ना स्पेस है। और गहरी समाधि में जाने के बाद आपको पता ही नहीं होता कि आप हो कहां। इनफैक्ट आपका वापस आना भी आपके हाथ में नहीं होता। हो सकता है आप 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन तक उसी ध्यान में रहें, बिना कुछ खाए पिए, भूखे प्यासे। अब खाना पीना, भूख प्यास, ये इस शरीर की जरूरत है। लेकिन जो व्यक्ति इस शरीर के पार निकल गया, उसे इन सब की जरूरत नहीं है। उसे उसकी आत्मा का भोजन मिल रहा है, वह परम आनंद में है। जब वो समाधि से वापस आएगा तो उसे लगेगा, अरे बस 2 मिनट हुए। तो अलार्म लगाकर ध्यान करना ये कोई तर्कपूर्ण नहीं है। आप जितनी देर ध्यान में बैठना चाहते हैं उतनी देर बैठिए। जब तक आप बैठेंगे बस बैठे हैं, बोर हो जाएंगे तो खुद ही छोड़ देंगे। और जब आप डेली कुछ देर ध्यान के लिए निकालेंगे और इसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको इसमें मजा आने लगेगा। शुरू में तो आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, लेकिन ध्यान एक ऐसी चीज है जहां पर कुछ किया नहीं जाता, सभी क्रियाएं रुक जाती हैं। दुनिया में ध्यान को कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जबकि ध्यान तो वो अवस्था है जहां कुछ होता ही नहीं है। बाहरी और भीतरी रूप से कुछ ना होना, सब कुछ शांत हो जाना, वही ध्यान है। और ये किया नहीं जाएगा, ये तो एक दिन स्वयं हो जाएगा। आप अपने हैंड से जितना कर रहे हैं वह केवल प्रैक्टिस है, लेकिन याद रखना, प्रैक्टिस भी बेकार नहीं जाती। करते करते एक दिन सरक जाओगे उस गहन अंधकार में, जहां आपको सभी जवाब मिलने लगेंगे। तो अलार्म वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी देर आप बैठते हो उतनी देर बैठो, जब तक सरलता से हो सके करो। चीजों को, हो रही घटनाओं को दूर से देखने का प्रयास करो, दृष्टा भाव साधो, ध्यान अपने आप सधने लगेगा। इन्हीं का अगला प्रश्न है, ज्वाइंट फैमिली में ध्यान करना मुश्किल है क्या? देखिए, मैं भी ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ। मेरी फैमिली में 15 मेंबर हैं और एक से बढ़कर एक कैरेक्टर हैं। हाँ, जानता हूँ, अकेले समय निकालकर ध्यान में बैठना ज्वाइंट फैमिली में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर की तो छोड़ो, घर वाले ही अजीब नजरों से देखने लगते हैं। लेकिन मैंने ध्यान की शुरुआत रात 12 बजे के बाद की थी, जब सब सो रहे होते हैं। और अब तो मैंने अपने जीवन को ही ध्यान बना लिया। अब तो सबके साथ रहते हुए भी, सबसे बातचीत करते हुए भी, इन सबके साथ इन्वॉल्व होते हुए भी अपने ही आप को दूर अलग खड़ा देखता हूँ, दृष्टा भाव साधता हूँ। जब आप अपने आप को शरीर रूपी यंत्र के रूप में देखने लगोगे, आप ऐसा देख पाओगे कि मैं इस शरीर को इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये शरीर क्या क्या कर रहा है। जो भी कर रहा है बस उसे देखो, अच्छा बुरा, नॉनसेंस, हंसी मजाक, कुछ भी, बस दूर से देखो। तो बस समझो 24 घंटे आप ध्यान में हो। ये तो सब कुछ आप अपने अनुकूल चीजें ढूंढ रहे हो कि ध्यान के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए, एकांत, अकेला होना चाहिए। ये सब कुछ आज के समय में संभव नहीं है। आज आप एक मॉडर्न लाइफ में जी रहे हो, आपके चारों तरफ टेक्नोलॉजी फैली हुई है। पहले तो गुरु आपकी परीक्षा लिया करता था, लेकिन आज तो हर पल आपकी परीक्षा होती है। आपने ध्यान किया, थोड़े से चेंजेस हुए, दिमाग बदला, लोगों के लिए नजरिया बदला, समाज के लिए नजरिया बदला, और अपनी एक अलग दुनिया में चले जाते हो, बस कुछ देर के लिए ही। उसके बाद जैसे ही भीड़ में आए, अपनी फैमिली में आए, घर, दफ्तर, ऑफिस, कहीं पर भी आपने थोड़ा सा भी उनकी बातों में इंटरेस्ट लिया, इस समाज में इंटरेस्ट लिया या टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लिया, कोई वीडियो देखी, जैसे उस लखनऊ वाली लड़की की, बस तुरंत आप फिर से नीचे सरक जाते हो। अब आपने ध्यान में जो कुछ कमाया था वो सब फ्लश हो गया। ये हुई आपकी परीक्षा। इस समय तो ये प्रकृति आपके लिए गुरु का पूरा काम कर रही है। जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है और डेली आधा घंटा या 1 घंटा जितना भी ध्यान करता है, उसे जो कुछ हासिल होता है, जो बदलाव होते हैं, वो स्थिर नहीं रह पाते। बस उसको ही देखो कि आप कहां कहां बदलते हो। इस भौतिक जगत में रहकर, इस फिजिकल वर्ल्ड में रहकर, समाज, सोसाइटी, लोगों के साथ रहते हुए अगर आप अपने आप को अलग रख पाओ, दृष्टा भाव साध पाओ, तो आप कहीं भी ध्यान कर सकते हो। अगला प्रश्न, नींद और ध्यान एक जैसी हैं क्या? देखिए, नींद और ध्यान एक जैसी नहीं बल्कि एक ही हैं। इस बारे में मैंने अपनी एक पिछली वीडियो जो क्वेश्चन वर्ल्ड पर अपलोड की है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसका जवाब आपको वहां मिल जाएगा। एंड लास्ट, बहुत से लोग पूछ रहे हैं मेरे उस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में क्या हुआ।
देखिए, वो प्रोजेक्ट अभी थोड़ा कॉस्टली जा रहा है, तो शायद उसके लिए अभी सही समय नहीं आया है। हालांकि वो ड्रीम प्रोजेक्ट की वीडियोस जैसी लोकेशन मुझे चाहिए, किसी दिन वहां का थोड़ा शूट करके वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। जब सही समय आएगा तो वो प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए ध्यान के लिए कोई ऐसा सेंटर नहीं खोलना चाहता जहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, बल्कि वो ऐसा होना चाहिए जो प्रकृति के बिल्कुल नजदीक हो, जहां पर आप महसूस कर सकें इस प्रकृति को। घास फूस की कुटिया, अपने हाथों से बनाया हुआ बगीचा, ध्यान के लिए बिल्कुल वैसी जगह जो बुद्ध और ऋषि मुनियों के समय में हुआ करती थी। वहां पर आपको एयर कंडीशन जैसी सुविधा नहीं मिलेगी, सोने के लिए महंगे बेड नहीं होंगे। जब आप वहां पर आएंगे तब आप अपने शरीर की बहुत सी बीमारियों से छुटकारा और मानसिक रूप से खुश होकर जाएंगे। जीवन जीने की एक कला लेकर जाएंगे। लेकिन अभी उसके लिए बहुत पैसा जोड़ना है, तो उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा।